कहते हैं मैदान पर जीता हुआ एक मुकाबला सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छिपी सालों की मेहनत, पसीना, संघर्ष और हौसले की जीत होती है। और जब उसी मेहनत को सरकार की ओर से सम्मान मिलता है तो खिलाड़ी के लिए वो पल जिंदगी भर की याद बन जाता है। उत्तराखंड में भी खेल की दुनिया से ऐसी ही शानदार तस्वीर सामने आई है। साल 2025 में अपने प्रदर्शन और योगदान से देवभूमि का नाम रोशन करने वाले 7 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अब राज्य के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। सबसे बड़ा सम्मान यानी देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न इस बार शूटिंग के सितारे और रुड़की के रहने वाले अभिनव देशवाल के नाम हुआ है। वहीं रोइंग के क्षेत्र में खिलाड़ियों को तराशने वाले विकासनगर के प्रशिक्षक मुकेश शर्मा को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभिनव देशवाल नाम शूटिंग की दुनिया में लगातार अपनी पहचान मजबूत करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और अब उनके नाम के साथ जुड़ने जा रहा है उत्तराखंड का प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार, यानी वो सम्मान जो बताता है कि लक्ष्य पर निशाना लगाने वाला ये खिलाड़ी अब खुद उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए एक मिसाल बन चुका है। लेकिन इस सम्मान की कहानी सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी को चैंपियन बनाने के पीछे मैदान के बाहर एक और शख्स लगातार मेहनत करता है और वो है उसका प्रशिक्षक। और इसी भूमिका के लिए विकासनगर के मुकेश शर्मा को चुना गया है। रोइंग के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। यानी एक तरफ निशानेबाजी का सितारा, दूसरी तरफ खिलाड़ियों को तराशने वाला गुरु। लेकिन इस बार पुरस्कारों की सूची यहीं पर खत्म नहीं होती है। 4 खिलाड़ियों को हिमालय रत्न खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इनमें बागेश्वर की ममता खाती और उधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी सक्षम प्रताप सिंह का नाम शामिल है। दोनों ने मॉडर्न पेंटाथलॉन की टीम स्पर्धा में एक शानदार प्रदर्शन दिखाया। वहीं रुड़की के शौर्य सैनी ने दिव्यांग शूटिंग में अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई और उन्हें भी हिमालय रत्न के लिए चुना गया है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ की खुशी चंद को बॉक्सिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमालय रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यानी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से निकले ये खिलाड़ी अब एक ही मंच पर राज्य की खेल प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। और अब बात करते हैं उस सम्मान की जो किसी एक साल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि सालों की उसकी तपस्या को सलाम करता है। बॉक्सिंग के क्षेत्र में लंबे समय तक योगदान देने वाले हल्द्वानी नैनीताल के मुकेश चंद्र बेलवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये सम्मान उस लंबी यात्रा की पहचान है जिसमें एक खिलाड़ी या प्रशिक्षक सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक रास्ते को तैयार करता है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत होती है तो उन्हें एक सही मंच के मिलने की, सही मार्गदर्शन की और सही पहचान देने की। और खेल पुरस्कारों की ये सूची इसी तस्वीर को सामने लाती है। हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और साथ ही प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। साल 2025 के लिए खेल निदेशालय और चयन समिति की संस्तुति के आधार पर इन नामों को स्वीकृति दी गई है। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा की ओर से पुरस्कारों की सूची को भी इसमें जारी किया गया है। चलिए अब जरा इस पूरी सूची को एक बार साथ से देख लेते हैं। शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले अभिनव देशवाल खेल रत्न, रोइंग में योगदान देने वाले मुकेश शर्मा द्रोणाचार्य पुरस्कार, मॉडर्न पेंटाथलॉन में ममता खाती और सक्षम प्रताप सिंह, दिव्यांग शूटिंग में शौर्य सैनी, बॉक्सिंग में खुशी चंद और लंबे योगदान के लिए मुकेश चंद्र बेलवाल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 7 नाम, लेकिन इनके पीछे हजारों घंटे की मेहनत है, अनुशासन है और संघर्ष की कहानी भी छिपी है। तो उत्तराखंड के इन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि पहाड़ की ऊंचाई जो सिर्फ है वो सिर्फ उसकी चोटियों में नहीं होती है, वहाँ की युवाओं के सपनों और उन्हें पूरा करने के जज्बे में भी दिखाई देती है। अभिनव देशवाल से लेकर खुशी चंद्र तक और मुकेश शर्मा से लेकर मुकेश चंद्र बेलवाल तक, इन सभी को मिलने वाला सम्मान उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए निश्चित तौर पर एक नई प्रेरणा बनेगा।
अगर आपको भी लगता है कि देवभूमि के इन खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप इस खबर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और खेल प्रेमियों के साथ इस खबर को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, और उत्तराखंड की ऐसी ही खास रोचक और दमदार खबरों के लिए राजकुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।